मून नाइट का एपिसोड 4 देखने के बाद मुझे यार मार्वल पे प्राउड हो रहा है और मैं भगवान का शुक्रिया करूंगा जो उन्होंने मुझे एक मार्वल फ़ैन बनाया है। मतलब इस एपिसोड में इतनी अच्छी डिटेलिंग्स थी कि आपको पूरा विश्वास ही हो जाएगा कि ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, असलियत में नहीं है। एपिसोड 3 याद है, उसमें हमें जानबूझ के वो कैमरा मैन को दिखाया गया था फ्रेम में ताकि अपनी लोग नई फ़ैन थ्योरीज़ बनाएं। तो इन्हीं सब थ्योरीज़ और इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे और एक पॉइंट पे पहुंचेंगे कि असलियत में क्या चल रहा है और एपिसोड 5 में दिखाया क्या जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप कर देता हूँ। देखिए अभी जो है अपने मार्क के पास खोंशू की पावर नहीं है, मतलब उसे गोली लगेगी तो वो मरेगा और यही होता है एपिसोड 4 में। हैरो उसे 2 गोलियां मारता है, उसके बाद वो पानी में गिरता है एंड देन हमारा जो लास्ट के 10 मिनट जो कि भौकाल मचा देते हैं दिमाग में वो चालू होते हैं। एकदम शटर आइलैंड वाली वाइब आती है। वो होता है एक मेंटल इंस्टीट्यूट में जहाँ पे जो भी कैरेक्टर अब तक दिखाए गए थे, मतलब जो वो बंदा मूर्ति बनता था उससे लेके जो म्यूज़ियम की मैनेजर थी और वो पुलिस वाला, ये सारे कैरेक्टर हमें उसमें दिखाए गए थे। शुरुआत में हमें एक शो दिखाया जाता है जिसमें स्टीवन ग्रैंट एक कैरेक्टर का नाम होता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मार्क स्पेक्टर है उसने ये पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करी होगी। एक लड़की होती है जो कि खोंशू को ड्रॉ कर रही होती है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि उसने कैसे खोंशू को एक इमेजिनरी गॉड बनाया होगा। प्लस रूबिक क्यूब वगैरह, ये सब इतनी अच्छी डिटेलिंग होती है इस एपिसोड में जिससे यार कोई भी बंदा मान ही लेगा कि ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, असलियत में नहीं हो रहा। रेफरेंस हमें साफ सामने मिल रहा है। तो क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है वहाँ पे? तो मुझे ये लगता है यार मार्वल यहाँ पे एकदम बहुत सही खेला है अपने फैंस के लिए। मतलब यार ये उसकी शोज़ वगैरह, उसकी मूवीज़, अब हर चीज़ एक अलग लेवल पे जा रही है। अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने वाला है, उसकी क्या ही बात करूँ। मतलब वो एंड गेम और नो वे होम से भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, ये मैं लिख के देता हूँ। अब वापस से इस एपिसोड पे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ना कि हमारी जो आमिट थी, जो गॉडेस जिसे जो हैरो था आज़ाद करवाना चाहता था, वो एक्चुअल में आज़ाद हो चुकी है और उसने अपने मार्क को इस एक एल्यूजन में डाल रखा है। अब उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी की वजह से स्टीवन और मार्क उस एल्यूजन में साथ में मिल रहे हैं और एक ताबूत जो कि हिल रहा था उसमें इनकी थर्ड पर्सनैलिटी होगी जेक लॉकली, जो कि अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी तो पता होगा आपको। उसके बाद हमें एक हिप्पो का कैरेक्टर दिखाया जाता है एंड में इसमें, जिसकी शक्ल से उसकी आवाज़ बिल्कुल मैच नहीं हो रखी होती। और ये फ्रेंड इसकी डिटेलिंग भी हमें मिली थी एपिसोड 1 में, जब मार्क एक बच्ची को बता रहा होता है, सॉरी स्टीवन एक बच्ची को बता रहा होता है कि ये जो हिप्पोज है ये गॉड है और एक्चुअल में ये एक इजिप्शियन गॉड ऑफ फर्टिलिटी है। और आपने अगर एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जहाँ पे खोंशू की मूर्ति को रखा गया था स्टोन बनाने के बाद, वहाँ पे ये वाली गॉड भी थी। अब बात करते हैं कि इसे स्टोन में क्यों बदला गया होगा। खोंशू को तो एक सज़ा दी गई थी जो उसने आसमान के साथ छेड़छाड़ किया होगा। मेरे ख्याल से इसका रीज़न ये रहा होगा कि इसने एक आवाज़ उठाई होगी ओवर पॉपुलेशन के खिलाफ कि अभी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और मैं जो कि एज अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी हूँ, ये चाइल्ड बर्थ वगैरह देखती हूँ कि दुनिया में कौन आएगा, कितने आएंगे। तो मेरे हिसाब से जो चाइल्ड बर्थ के दौरान थोड़े माँ और बच्चों को मरना चाहिए जिससे पॉपुलेशन जो है काबू में रहे, और उसकी इस बात के लिए उसे शायद जो है बंद कर दिया होगा स्टोन का बना के। ये एकदम हवाबाजी कह सकते हो आप इसमें, क्योंकि मैंने खुद से बना के बोला है, पता नहीं कितनी सच्चाई होगी इस बात में। बट अगली बात जो मैं बोलने वाला हूँ ये ज़रूर होगी, ये जो गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, ये वाली जो हिप्पो थी आपके सामने, यही अपने मार्क और स्टीवन को वापस ज़िंदा करेगी। क्योंकि देखिए इसकी आवाज़ जो थी उससे आप क्लू ले सकते हैं कि ये कोई अच्छा कैरेक्टर ही होगा, उतना कोई डरावना या वैसा कैरेक्टर नहीं है। या तो अगर आप उस थ्योरी में जाएंगे कि ये सब उसके दिमाग में है तो एक्चुअल में सामने कोई नर्स हो सकती है लेकिन उन्हें वो दिख रहा है, तो आप वो मानना चाहे तो मान सकते हैं, लेकिन 5वें एपिसोड में वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। अब मैं आपको एक और डिटेल वाली बात बताता हूँ। आपने अगर एपिसोड 3 देखा होगा, उसमें जब ये हैरो के बंदों के साथ फाइट कर रहा होता है तो आपको सामने एक ग्रीन स्क्रीन मिलता है, प्लस चेजिंग वाले सीन में आपको एक कैमरामैन दिखाई देता है। ये मार्वल ने गलती नहीं की है, ये जानबूझ के डाला है, क्योंकि एक कॉमिक में स्टीवन ग्रैंट जो होता है वो एक फिल्म बना रहा होता है मून नाइट के ऊपर। तो ये शायद उसको फोरशैडो करने के लिए बनाई गई है कि लोग ऐसा सोचे कि ये जो पूरा शो चल रहा है ये अपने आप में एक मूवी है। ऐसा वांडा विजन में पहले हो चुका है, बट वो काफ़ी छोटे स्तर पे हुआ था और अभी ये वाला शायद बहुत बड़े लेवल पे होगा, ऐसा वो फैंस सोचे इसलिए वो कर रहा है। इस थ्योरी में दम मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये होगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा।
तो ये वीडियो देखने के बाद, मेरी बातें सुनने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आने वाला अगला एपिसोड एकदम धरती फाड़ होने वाला है, जो कि इन सब चीज़ों को क्लियर करेगा और हमें बताएगा कि होने क्या वाला है, आगे चलेगी कैसे, किस रास्ते पे जा रही है ये शो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए जैसा कि सभी लोग करते हैं। अगर पसंद ना आई हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब का ही बटन है अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई हो, अगर लगता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो शेयर का बटन है। इतना देर वीडियो देख लिया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसलाइक वगैरह हर चीज़। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।